सर ऐसा है कि पंजाब में पिछले 12-13 साल से ड्रग्स का जो माफिया है वो पंजाब को बर्बाद किए जा रहा है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं पंजाब। और अब तो यह है कि हर एक आदमी कहता है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ ना रख के फ़ौरन भेज दूँ। बच्चे बाहर जा रहे हैं, उसके लिए हम भी फिक्रमंद हैं, बाकी पंजाबी चिंतित है। इसलिए 2013 में इसी ड्रग माफिया को तोड़ने के लिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक SIT बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ड्रग्स के मामले पर। उसके ऊपर 2018 में उस SIT ने रिपोर्ट सबमिट की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। 2018 से ड्रग्स की रिपोर्ट के लिफाफे पड़े हुए हैं, एनवल्प, उनको खोल करके उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहुत बार हेयरिंग हो चुकी है। 2018 से वो केस चल रहा है, वैसे तो 2013 से चल रहा है। 2018 से बंद लिफाफे पड़े हुए हैं और उन लिफाफों को खोलने के लिए हाई कोर्ट तैयार नहीं है। कभी किसी वजह से एडजर्न किए जा रहे हैं। 6 महीने की कभी डेट पड़ती है, कभी 5 महीने की डेट पड़ती है। लेकिन हम एक ही मांग करते हैं कि उन लिफाफों को खोल करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। श्री बलविंदर सेखों जो पूर्व DSP थे, उन्होंने यही बात कही कि हाँ जी हम ड्रग्स वाले लिफाफे खोले जाएं, तो उनको 6 महीने की कैद करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर उनको कैद कर दिया गया है। वो इस समय जेल में हैं। ये हम इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज पंजाबी विचार मंच की तरफ से आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। यह कॉल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए थी कि हमारी आने वाले समय में बड़े जन सैलाब के साथ हम आंदोलन शुरू करेंगे। ज्ञापन किस किस को देंगे? ज्ञापन हमने आज यहाँ से अथॉरिटीज़ ने लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और इनको लिए दिया है। जी क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता से? सर देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि जुडिशरी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रही। जैसे उदाहरण के तौर पर जो SIT के रिपोर्ट के वाले इन्वॉल्व हैं, उनको खोल करके उनके ऊपर एक्शन लेना बनता है, वो नहीं कर रही। इसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पंजाब स्टेट में इलीगल ड्रग्स का जो मुद्दा है बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। बहुत इसमें यूथ का बहुत नुकसान हो रहा है। डेली बहुत ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। इसके बावजूद ना तो सरकारें संजीदा हैं, ना अदालतें संजीदा लगती है। जो काम सरकारों को इसको रोकने के लिए करना चाहिए था, बल्कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनमें ये आया कि रोकने की बजाय सरकारें इसमें संलिप्त रही हैं। बहुत पुलिस ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2013 में इसका संज्ञान खुद लिया और 2018 तक सिट की 4 रिपोर्टें आ गई, उसको इतनी डेथ जब हो रही हैं तो उसको इमीडिएट जितना जल्दी हो सकता है उसका निपटारा करना चाहिए था। जब एक मर्डर केस होता है, रेप केस होता है, पोक्सो का कोई केस होता है या ऐसा कोई और संगीन मामला होता है जिसमें 1 या 2 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे इन मैटर्स को डे टू डे प्रोसीडिंग चलाई जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। लेकिन जहाँ डेली हज़ारों सैकड़ों की यूथ की डेथ हो रही है, पूरा एक स्टेट अफेक्टेड है, रेगुलर डेथ्स हो रही हैं, इतने करोड़ का, इतने लाखों करोड़ों का उसमें इलीगल ट्रेड इन्वॉल्व है और उस पैसे से आगे इलीगल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। उस नशे के इफेक्ट में, उस नशे को प्राप्त करने के लिए, उसके इलीगली गेनिंग के लिए अनेकों अन्य अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोर्ट्स को जहाँ चाहिए था कि 5 साल का टाइम खुद सोचेंगे। कोई भी आदमी, एक प्रूडेंट माइंड का आदमी, ये सोचने के लिए इसमें दो राय नहीं होगी उनको कि ये कितना संजीदा मामला है और इसमें 5 साल का टाइम इनको एक रिपोर्टें खोलने में लग गया।
क्या इस तरह से जुडिशरी काम करेगी और न्याय हो पाएगा? क्या इस तरह से सरकारें चल पाएंगी? क्या इस तरह से हमारा यूथ बच पाएगा? यूथ को एक तरह से देश का भविष्य बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, और आम आदमी देखता है इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरह की जुडिशरी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जो भी चीफ जस्टिस रिटायर होता है जाते हुए बोल देते हैं कि इतने मामले लंबित है, उसमें आप एक क्वालिटी जस्टिस एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर एक क्वालिटी जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं करना तो कोर्ट में लोग क्या करने आते हैं? जक मारने आते हैं। कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? इतने साल और इतना पैसा लगा के हम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जस्टिस नहीं एक्सपेक्ट करते, क्वालिटी जस्टिस नहीं एक्सपेक्ट करते, फिर हम करने क्या आते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या भाषण दे रहे हैं। जो भी चीफ जस्टिस रिटायर होता है जाते हुए कहता है गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं है, तो फिर इक्विटी और इक्वल अमाउंट जस्टिस, इक्वल लॉ, ये बातें क्यों की जाती है? फिर क्यों नहीं कहा जाता कि अमीरों के लिए न्याय है, गरीबों के लिए नहीं है? क्यों नहीं दिया जाता? जब आप रिटायर होते हैं तभी आपको सब कुछ याद आ जाता है कि गरीब जस्टिस नहीं पा सकता इस इंडिया में। तो फिर आपने क्या सिस्टम दिया इंडिया को? डे बाई डे आपका गिरावट आती जा रही है आपके जस्टिस सिस्टम में। क्या फ़ायदा? एक लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऐसा था जिसने बाकी के डिपार्टमेंट्स को चेक एंड बैलेंस करना था। बाकी के डिपार्टमेंट्स में इतनी गिरावट आ गई, इसमें दो राय नहीं है। तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखा तभी गिरावट आई। इससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं है कि चेक एंड बैलेंस में ये फेल रहे हैं, अपनी ड्यूटी प्ले करने में नाकामयाब रहे हैं। अगर अपनी ड्यूटी प्ले करने में नाकामयाब रहे हैं तो कोई इनको बोलता है तो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिख जाती है। आप अपना कार्रवाई, अपने काम, अपने जस्टिस अपने ढंग से कीजिए, लोगों को बोलने का मौका ही क्यों मिले? अगर आप काम भी ढंग से नहीं करेंगे, लोगों को भी आप कब तक स्नब करेंगे, कब तक दबाएंगे? सर एक मिनट, पिछले सालों में हजारों एनडीपीएस के एफआईआर लॉन्च हुई हैं और किसी भी एफआईआर में, ज़्यादातर एफआईआर में केवल जिसके पास से 10 ग्राम 20 ग्राम पकड़ी जाती है उसको अरेस्ट करके उसका चालान कर देते हैं। कभी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चलती कि इसके पास 15 ग्राम 20 ग्राम कहाँ से आई, सप्लायर को क्यों नहीं पकड़ा जाता? इससे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। जिस तरह रिटायर्ड डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ਅਤੇ श्री प्रदीप सिंह सेखों जी ने, प्रदीप शर्मा जी ने मैं पंजाबी मंच के प्लेटफार्म के उपर अदालतां नूं जो ड्रग ਦੀਆਂ रिपोर्टां अदालतां पिछले कई सालों तो बंद पईयां ने उन्होंने खोलण लई कहा, बुलंद आवाज़ की तो उन्होंने कोर्ट ने कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट का नाम दे के, सख्त शब्दावली बोलण का नाम दे के उन्होंने तुरंत 6 महीने की सज़ा कर दी गई, जो कि असी मंग करते हाँ भारत सरकार तो, सारे अधिकारियों तो। जिस तरह अज मंग पत्र दिता गया कि उन्होंने रिपोर्टां नूं जल्दी तो जल्दी खोलिया जाए, यही साडी सरकार तो, अधिकारियों तो मंग है।